तो जो चैप्टर अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं नाम है इसका ट्राइंगल्स। ठीक है, अगर क्लास 9th के ट्राइंगल्स के साथ थोड़ा सा इस चीज को कनेक्ट किया जाए तो कनेक्शन है, राइट। कनेक्शन किस पर्सपेक्टिव में, देखिए बेसिकली ट्राइंगल्स को कंपेयर किया जाता है, ट्राइंगल्स को कंपेयर किया जाता है। अब दो पैरामीटर से अपने पास कंपैरिजन करने के, एक पैरामीटर जिसको हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंसी और दूसरा पैरामीटर है सिमिलैरिटी, जो हमें इस साल पढ़ना है। कॉन्ग्रुएंसी क्या कहती है? कॉन्ग्रुएंसी क्या कहती है? कॉन्ग्रुएंसी कहती है कि ट्राइंगल, दो ट्राइंगल जिनको आप कंपेयर कर रहे हो उनकी सारी साइड्स, उनके सारे एंगल्स एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। मींस कि एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल का मिरर इमेज होना चाहिए। अगर आपने एक ट्राइंगल के ऊपर दूसरे ट्राइंगल को बिठा दिया तो वो दोनों के दोनों ओवरलैप होंगे, एंड इन सच केस दे आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। मतलब चाहे वो साइड के पर्सपेक्टिव से देखो या एंगल के पर्सपेक्टिव से देखो या दोनों के पर्सपेक्टिव से देखो, दोनों तीनों केसेस में ही दोनों ट्राइंगल्स जो हैं हमारे ओवरलैप करेंगे। ठीक है, कि सपोज दो ट्राइंगल है अपने पास, ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पी क्यू आर। अब हम देख के नहीं बताएंगे कि दोनों के दोनों ओवरलैप कर रहे हैं कि नहीं, इसके लिए हमारे पास कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, हमारे पास कुछ आधार होता है जिसको यूज करके हम बता सकते हैं कि भाई दोनों के दोनों ट्राइंगल्स आपस में इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है, कोइंसिडेंट है, राइट। फॉर एग्जाम्पल ए बी है 5 सेंटीमीटर, क्यू आर है 5 सेंटीमीटर, बी सी है 10 सेंटीमीटर, पी क्यू है 10 सेंटीमीटर, एंगल बी है 40 डिग्री और एंगल क्यू है 40 डिग्री। कुछ याद आया? ऐसे ऐसे याद आ गया, याद आ गया ऐसे ऐसे कि इसकी एक ये साइड इस साइड के बराबर जा रही है, ये वाली साइड इस साइड के बराबर जा रही है, और ये वाला एंगल दोनों साइड्स के बीच में आने वाला एंगल, दोनों साइड्स के बीच में आने वाला एंगल भी बराबर जा रहा है। तो तुम लोगों ने खुद ही बोल दिया कि सर ऐसे एस क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्या हमारे पास और भी क्राइटेरियाज होते हैं कृषि? कौन कौन से क्राइटेरियाज होते हैं? ऐसे एस तो बोल दिया, एस एस एस, और हो गया ना साइड साइड साइड, और ए एस ए और आर एच ए एस और आर एच एस। अब यहाँ ना ऑर्डर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ऑर्डर एस ए एस, एस एस ए भी तो लिख सकते थे, एस एस ही क्यों? एस एस में ये एंगल बीच में आ रहा है और एस एस ए में वो एंगल साइड हो गया है। तो अगर ये 40 डिग्री यहां ना आके यहां आ रहा होता तब मैं कहता कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि इन दोनों साइड के बीच में तो एंगल आ रहा है, साइड के बीच में एंगल आ रहा है, पर इन दोनों साइड के बीच में ये एंगल नहीं आ रहा। ठीक है, तो साइड, दोनों साइड्स के बीच में एंगल आना चाहिए, या फिर तीनों साइड्स, इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स, एंगल से कुछ लेना देना ही नहीं है, इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स के बराबर। इस ट्राइंग दो एंगल्स और उनके बीच की साइड, दो एंगल ले लो कोई भी, 40 डिग्री, इसको ले लो 60 डिग्री, इस और क्या ले सकते हो, इसको ले लो 60 डिग्री। अब देखो 40 डिग्री 60 डिग्री
और उनके बीच में आ रहा है 10 सेंटीमीटर, 40 डिग्री 60 डिग्री, उनके बीच में आ रहा है 10 सेंटीमीटर, तो लग गया ना एंगल साइड एंगल। फिर एंगल एंगल साइड, ये अलग चीज है। यहां दो एंगल के बाद एक साइड आएगी, यहां दो एंगल के बाद एक साइड आ रही है, दो एंगल के बाद, बीच में साइड नहीं आ रही है, तभी कहलाएगी एंगल एंगल साइड। एंड RHS दैट इज एप्लीकेबल फॉर राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स ओनली, जहां एक राइट एंगल होना चाहिए, हाइपोटेन्यूज होना चाहिए, और साइड के नाम पे आप परपेंडिकुलर या बेस जो भी इस्तेमाल करना चाहे कर सकते हैं, जो कि हम लोग इस साल नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो ABC PQR के कॉन्ग्रुएंट है, ABC PQR के ओवरलैप कर रहा है, इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास ये निम्न 5 तरीके थे, और एक और हो सकता है वैसे तो, ये नहीं हो सकता ए ये नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? तभी पूछा था मैंने। ये है 60 डिग्री, ये है 60 डिग्री। क्या ये दो ट्राइंगल्स कभी ओवरलैप करेंगे? इसलिए ए एप्लीकेबल नहीं होता कॉन्ग्रुएंसी के लिए। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब ही होता है इक्वल या फिर ओवरलैप होना। अगर फिगर्स ओवरलैप नहीं हो रही हैं देन ये वाला क्राइटेरिया तो हम आउट कर देते हैं। ये सब हम लोग पढ़ते थे 9th क्लास में। अच्छा, कई बार बच्चों का बेस कमजोर होता है तो उनको नेमिंग करने में भी दिक्कत होती है। नेमिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नेमिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर लगा रहा हूं ए एस, तो मैं नेमिंग किस प्रकार करूंगा ये भी देख लीजिए। इसका एंगल बी जो है, इसके एंगल पी के बराबर जा रहा है, इसका एंगल सी जो है इसके एंगल क्यू के बराबर जा रहा है, और ए बी क्यू आर के बराबर जा रहा है। तो पहले वाला जो ट्राइंगल होता है, कोई भी उठा लो ट्राइंगल, उसमें जो पहला वाला रखोगे वो तुम अपनी मर्जी से नाम रख सकते हो। सपोज मैं पहले वाला रखता हूं नाम एबीसी। एबीसी कॉन्ग्रुएंट होगा किसके साथ? अब देखो, बी के साथ कौन कौन जाना चाहिए? पी जाना चाहिए, तो बीच में आएगा पी। सी के साथ क्या जाना चाहिए? क्यू, तो सी आखिरी में, तो यहां पर भी सी के साथ जाएगा क्यू। अब बचा क्या? ए के साथ कौन जाएगा? आर, ए की जगह या ए के कॉरेस्पॉन्डिंग में आ जाएगा आर। इस प्रकार से हम लोग नेमिंग करते हैं ट्राइंगल्स की। क्यों जरूरी है नेमिंग ट्राइंगल्स की सही से करना? क्योंकि आगे हम सीपीसीटी लगाते थे। सीपीसीटी याद है? क्या होता है सीपीसीटी? समझ गया। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अब ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं यानी कि बचे हुए पार्ट्स। देखो यहाँ पे हमने सारी साइड इस्तेमाल नहीं करी, ये वाली साइड इस्तेमाल नहीं करी, ये वाली नहीं करी, यहाँ पर ये नहीं करी, ये नहीं करी, हमने यहाँ पर ये एंगल इस्तेमाल नहीं किया, ये एंगल इस्तेमाल नहीं किया। बचे हुए पार्ट्स, बची हुई साइड्स और एंगल्स, बची हुई साइड्स और एंगल्स को इक्वल भी तो करना जरूरी है। कि भाई अगर बोलूं कि ये हाथ इसके ओवरलैप कर रहा है, और सपोज मान लेते हैं कि जो थंब है वो आपस में ओवरलैप करना चाहिए, तो ये पूरा हाथ ओवरलैप माना जाएगा, ये पूरे हाथ कॉन्ग्रुएंट माना जाएगा। तो अगर ये थंब है, ये थंब आपका ओवरलैप कर रहा है, तो बाकी की बची हुई फिंगर्स भी ओवरलैप कर रही हैं ऑटोमेटिकली। तो वैसे ही यहां पर बाकी के बचे हुए पार्ट्स, कौन से पार्ट्स ओवरलैप कर रहे हैं, वो नेमिंग के थ्रू ही हम बता सकते हैं। अब देखो, एंगल बी के कॉरेस्पॉन्डिंग जा रहे हैं, एंगल सी एंगल क्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग जा रहे हैं, और ऐसे ही एंगल ए और एंगल आर। अब ये एंगल ए और ये एंगल आर आपस में हो जाएंगे इक्वल बाय सीपीसीटी।
तो जैसे बची हुई उंगलियां इक्वल हो गई थी वैसे ही बचे हुए पार्ट्स भी इक्वल हो गए एंगल आर के बाई CPCT। ऐसी बची हुई साइड्स ए बी तो क्यू आर के बराबर जा ही रहा था, ए बी तो अच्छा आप देखो दिक्कत है, नाम में एक दिक्कत है, ए बी के साथ क्यू आर तो जा ही नहीं रहा, ए बी के साथ क्यू आर जाना चाहिए था ना, ऐसा क्यों? देखो बी और पी, बी अच्छा हाँ बी और पी तो साथ में जा रहे हैं, तुम कह रहे हो पहले सी वाला लिखना चाहिए था, एंगल बी 60 तुम ये कह रहे हो, चलो इसको ठीक कर देते हैं। ये कहना चाह रहे हो, देखिए एंगल बी एंगल क्यू के बराबर जा रहा है, या फिर सारे चेंजेस करने पड़ेंगे, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर जा रहा है, एंगल सी एंगल पी के बराबर जा रहा है, और ए बी जो है वो क्यू आर के बराबर जा रहा है, ए बी क्यू आर के बराबर जा रहा है, तो बी के साथ जाना चाहिए क्यू, ये भी हटाना पड़ेगा सारा का सारा, ये भी हटाओ ये भी हटाओ, बी के साथ क्यू, सी के साथ पी, सी के साथ पी, और सी यहां तो पी यहां आ जाएगा और आर यहां आ जाएगा, तो हमने पहले ये नहीं लिखा था, चलिए तो देखो बी क्यू के साथ जा रहा है, बी क्यू के साथ जा रहा है, सी पी के साथ जा रहा है, तो बचा हुआ पार्ट अभी भी ए आर के साथ बराबर जा रहा है, मैंने पहले भी ये लिखा था शायद आर क्यू, पहले आरपी क्यू लिखा था, ओके। अब ए बी क्यू आर के बराबर है, ए बी क्यू आर के बराबर है, तो बाकी बची हुई साइड्स हैं बीसी, अब बीसी किसके इक्वल जाएगा, बच्चों को लगता है बीसी यहां उठ के बैठेगा हो गया काम खत्म, बीसी जाएगा किसके इक्वल, नाम के हिसाब से देखो ना, तभी तो कॉरेस्पॉन्डिंग शब्द इस्तेमाल करते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग यानी कि जो उसकी पोजीशन के साथ जा रहा है वही पोजीशन होनी चाहिए, तो बीसी के साथ पी क्यू है क्यूपी, तो बीसी क्यूपी के बराबर हो जाएगा बाय सीपीसीटी, समझ रहे हैं, इसलिए नेमिंग करनी बहुत जरूरी है सही तरीके से, सही तरीके से नेमिंग नहीं होगी तो फिर आगे दिक्कत आएगी, राइट। ये हमने सीखा था कॉन्ग्रुएंसी में, इसका रोल 1% है बस, अभी पढ़ना हम लोगों को सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी हमको क्या सिखाता है, यहां से कुछ नोट करना है, काम तो आएगा इसमें से, ये भी काम आएंगे अभी, तो मैं तो बोलूंगा कि नोट कर लो। अब बात करते हैं सिमिलैरिटी की, किसी को आइडिया सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स या सिमिलैरिटी ऑफ फिगर्स क्या होता है, क्या पढ़ते हैं हम इसमें, एनीवन? एक जैसे दिखते हैं, यही पढ़ा तुमने स्कूल में, लविशा? तो बेसिकली प्रूफ क्या करते हैं सिमिलैरिटी में हम लोग, इसने एक चीज तो सही बोली कि एक जैसे दिखते हैं, मेरे पास दो डिवाइसेस हैं यहाँ पर, आर दे कॉन्ग्रुएंट, आर दे सिमिलर, सिमिलर हैं, क्यों बोला सिमिलर है तुमने, दोनों रेक्टेंगल, इसने बोला दोनों रेक्टेंगल हैं, सही बात है भाई, आर दे सिमिलर, वाई, एक क्यूबॉइड है, एक क्यूबॉइड और एक सिलेंडर है ना, तो सिमिलैरिटी बेसिकली किस बारे में डिस्कस करती है, हम फिगर्स वही होती हैं, डायमेंशन अलग अलग हो सकते हैं, अब किस किस आधार पर आप सिमिलर कर सकते हो, कैसे आप सिमिलर कर सकते हो, सपोज ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल चैप्टर तो ट्राइंगल ही लेते हैं सीधा, क्या ये दो ट्राइंगल्स
कॉन्ग्रुएंट कहे जा सकते हैं? नहीं कहे जा सकते, ठीक है, पर ये सिमिलर कहे जा सकते हैं। देखिए कैसे, ए बी है 5 सेंटीमीटर, बी सी है 6 सेंटीमीटर और ए सी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। पी क्यू है 10 सेंटीमीटर, क्यू आर है 12 सेंटीमीटर, ए सी है 20 सेंटीमीटर। कुछ कुछ रिलेशन पता कर पा रहे हो? अरमान का मन ही नहीं लग रहा पॉलिनॉमियल। अरे मैं ट्रायंगल्स ही पढ़ लेता हूँ यार। हाँ, डबल हो गई ना साइड्स, इसका डबल हो गया ये, यानी कि या ये भी बोल सकते हैं कि इसका ये हाफ हो गया। तो दीज साइड्स आर सिमिलर, दीज फिगर्स आर सिमिलर। व्हाई? बिकॉज इनके बीच में एक रिलेशन है, क्या कि ये इसका डबल है, ये इसका 2 गुना है, या फिर ये इसका तो 2 गुना है पर ये इसका हाफ है, यही बोलेंगे ना, आधा हो गया ना। तो जब हम सिमिलैरिटी की बात करते हैं तब हम साइड्स के बीच में रिलेशन क्या जा रहा है वो देखते हैं। अच्छा, सारी साइड्स में सेम रिलेशन जा रहा है, ये 5 है तो ये 10 हो गया, ये 6 है तो ये 12 हो गया, ये 10 है तो ये 20 हो गया। अगर मैं बोलता कि ये 10 है और ये 25 हो गया, तब हम इसको सिमिलर नहीं बोलते, क्योंकि देखो यहां पर ये डबल, यहां पर ये डबल, पर यहां पर ये डबल तो जा ही नहीं रहा है ना। क्या हुआ सुहानी? कुछ तो हुआ है, क्या हुआ? हृदय, चलो समझ में आई बात। तो सिमिलैरिटी के लिए हम सबसे पहली चीज क्या देखते हैं कि एक प्रोपोर्शन में जानी चाहिए साइड्स। जैसे ए बी और पी क्यू, ए बी और पी क्यू का प्रोपोर्शन क्या जा रहा है? 1/2 या 1:2। बीसी और क्यू आर का, बीसी और क्यू आर में भी 1:2 का रेशियो जा रहा है। एसी और पीआर में भी 1:2 का रेशियो जा रहा है। तो सिमिलैरिटी के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या हो गई? रेशियो ऑफ साइड्स शुड बी इक्वल। अब 2 साइड्स भी ले सकते हो और तीनों भी ले सकते हो, 2 साइड भी ले सकते हो और तीनों भी ले सकते हो। मैंने क्या, मेरी बातों को ध्यान से सुनना, क्योंकि यहां पर वो ये सारे क्राइटेरियाज नहीं लगेंगे, इसमें से कुछ सेलेक्टिव क्राइटेरियाज ही लगेंगे। उसका रीजन भी बताऊंगा क्यों ऐसा हो रहा है। तो रेशियो ऑफ साइड्स इक्वल होने चाहिए। अब देखो ए बी बाई पी क्यू का रेशियो 1:2 जा रहा है, इसको कंपेयर करने के लिए भी तो देखना है ना मुझे कि 1:2 बाकी में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। हमने बोला इसमें भी 1:2 जा रहा है और इसमें भी 1:2 जा रहा है, कंपैरिजन किया ना हमने। दैट मीन्स कि मैं अकेला अगर सिर्फ ये और ये के बीच में 1:2 का रेशियो जा रहा है, बाकी सब अलग जा रहे हैं, बाकी ये भी भूल जाओ, सिर्फ ये जा रहा है, तो क्या करें इसका? हम इसका कुछ नहीं कर सकते, सब चेंज कर दो। ये 6 की जगह इसको 18 कर दो, इसको 20 की जगह 25 कर दो, तो इसका इसका रेशियो 1/3 जाएगा, इसका इसका रेशियो अलग अलग जाएगा। तो सिमिलर हुआ कुछ? कुछ सिमिलर नहीं हुआ। तो साइड्स का रेशियो इक्वल होना जरूरी है और कम से कम 2 साइड्स आनी चाहिए। देखो यहां पर एक ट्रायंगल की एक साइड आ रही है, यहां पर ट्रायंगल की एक साइड आ रही है, और यहां पर जो हमने लिखा था ना अभी बीसी और क्यू आर, बीसी और क्यू आर का रेशियो क्या जा रहा था? 1/2 जा रहा था। तो कम से कम 2 साइड्स तो चाहिए, 3 साइड्स भी लगा सकते हो। तो देखो यहां से कम 2 साइड्स वाले क्राइटेरिया कौन कौन से जा रहे हैं? एस लगा सकते हैं, तो एस लग जाएगा यहां पर, और एस लगा सकते हो, एस लगा सकते हो, तीनों साइड्स भी लग जाएंगी। फिर ए से लगा सकते हो, ए से नहीं लगा सकते क्योंकि यहां पर एक ही साइड आ रही है। मैं एक ट्रायंगल की एक साइड लेके इतना काम करके सिर्फ क्या करूं? 1:2 को किससे कंपेयर करूं? तो यहां ए से नहीं लगेगी। ए एस लगा सकते हो? नहीं लगा सकते। आर एच एस
नहीं लगा सकते। इसकी बात पर आते हैं अब, पहले नोट कर लो। सिमिलैरिटी के लिए यू शुड हैव एटलीस्ट टू साइड्स जिनका प्रोपोर्शन इक्वल जा रहा है। ये एक लेकर क्या कर लोगे? दो एंगल लग गए, दोनों एंगल को कंपेयर करोगे ना, ए को पी से कंपेयर कर लिया, बी को क्यू से कंपेयर कर लिया। यहां तो ये ए बी और पी क्यू को तुमने देखा, तो ये 1/2 जा रहा है कि ये इसका डबल जा रहा है, तो क्या इसका डबल जाने से काम पूरा हो जाएगा? बाकी की जो साइड्स है वो प्रोपोर्शन में नहीं होनी चाहिए। मैं तभी बोल रहा था ना तुम लोगों से कि ये जो डिवाइस है अपना, ये डिवाइस और ये डिवाइस, ये सिमिलर है कि नहीं है? ये सिमिलर है। क्यों सिमिलर है? क्योंकि इसकी लेंथ और इसकी लेंथ में कुछ अंतर होगा, किसी पर्टिकुलर रेशियो जा रहा होगा। सपोज मान लो ये 5 सेंटीमीटर है और ये 10 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों के बीच में 1:2 का रेशियो आ जाएगा ना। ऐसे अगर मैं इनकी ब्रेड्थ की बात करूं, ये मान लो ये 2 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, तो 1/2 तब भी आ गया। तो क्या देखने को मिल रहा है? ये देखने को मिल रहा है कि इसकी जो साइड्स थी, इसकी जो साइड्स थी, इसका डबल या इसका ट्रिपल वो एक डिवाइस जा रहा है ना, और वो हर डायमेंशन से जा रहा है। अगर सिर्फ ये वाली साइड ही जा रही है, बाकी की साइड नहीं जा रही है, तो वो सिमिलर कहां से हुआ? सिमिलर करने के बाद फिर तुम ऐसे भी बोलते हो कि सर एक ऐसे जा रहा है और एक ऐसे जा रहा है ये सिमिलर? ये सिमिलर थोड़ी होंगे कि तुमने बोल दिया कि सर ये 5 सेंटीमीटर था और ये 10 सेंटीमीटर था, वो तो जा रहा है, जा तो रहा है 1:2 का रेशियो, पर तो मैं वही तो कह रहा हूं मैडम कि आपकी साइड्स का रेशियो भी तो इक्वल जाना चाहिए किसी के साथ। जैसे यहाँ पर साइड्स इक्वल जाती थी, यहाँ पर साइड्स का रेशियो इक्वल नहीं जाना चाहिए। अभी क्लियर है? ये तो अकेले रह गया ना। मैं बोल रहा हूं कॉन्ग्रुएंसी में ए भी 5 सेंटीमीटर, ए भी 5 सेंटीमीटर, बस मैं नहीं बोला ए भी 5 सेंटीमीटर, यूज कर लोगी। जब मैं बोलूं ए भी 5 सेंटीमीटर, पी क्यू भी 5 सेंटीमीटर, तब बोलोगे ना ए बी इक्वल्स टू पी क्यू। तो वैसे मैंने यहाँ पे भी बोला कि ये रेशियो 1:2, तो ये तो इनकम्प्लीट हुआ। ये किसी के इक्वल भी तो जाना चाहिए, किसी साइड के प्रोपोर्शन के इक्वल भी तो जाना चाहिए। अभी समझ में है? कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं। दूसरा तरीका जो होता है हमारे पास, एक तो होता है कि साइड्स का रेशियो इक्वल जाना चाहिए, और दूसरा होता है कि एंगल्स इक्वल होने चाहिए, जैसे यहाँ पे जाते हैं। ठीक है, तो दूसरा क्या है? एंगल्स शुड बी इक्वल। एंगल इक्वल होने चाहिए, इसलिए देखो एस एस लग जाएगा, एस 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 लग जाएगा, और अब ए बी लग जाएगा। अब ए बी लग जाएगा। यहाँ पे नहीं लिख सकता था ए, क्योंकि तुम लोगों ने अभी बताया था ना कि ये दो ट्राइंगल हैं, हो सकता है ये 60 डिग्री जा रहा हो, ये भी 60 जा रहा हो, ये 40 जा रहा हो, ये भी 40 जा रहा हो, ये 100 जा रहा हो, 100 नहीं जाएगा, ये कितना जाएगा, 80 जाएगा, ये भी 80 जा रहा है। पर ये दोनों की दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, पर ये सिमिलर जरूर होंगे, क्योंकि इसको मैग्नीफाई कर दिया ना हमने। समझ में आई बात? तो सिमिलर हैं, बराबर नहीं है। क्लियर? कोई समस्या? तो हम सिमिलैरिटी के लिए क्या क्या इस्तेमाल करेंगे? क्राइटेरियाज एस 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 एस, ए, या फिर हम ए भी इस्तेमाल करते हैं। भाई देखो सिंपल सी बात है, अगर दो एंगल इसके बराबर जा रहे हैं तो तीसरा इसका आएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से, वो भी इसी का ही आना एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो जहां पर दो एंगल्स बराबर जा रहे हैं वहां पे सीधा ए भी लिख सकते हो तुम लोग। ठीक है, तो कौन से क्राइटेरियाज हो गए? वो क्राइटेरियाज हुए हैं जिसमें या तो सारे एंगल्स आ रहे हैं, जिसमें या तो सारी साइड्स आ रही हैं, या फिर दो साइड और एक एंगल आ रहा है। तो दो साइड वाला तो यही बसता है एस एस, एस 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 3 साइड वाला, ए 3 साइड वाला, 3 एंगल वाला। ए ऐसे नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ साइड अकेली पड़ गई, यहाँ मैं अकेली साइड को कंपेयर नहीं कर सकता किसी के साथ। ठीक है, ए एस भी नहीं कर सकता,
सेम वही चीज हो रही है, दो एंगल तो ठीक है, पर तीसरी साइड कैसे लगाओगे, राइट? और बाकी सब तो क्लियर है। तो समझ में आ गया डिफरेंस क्या होता है कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी के बीच में। कॉन्ग्रुएंसी के क्या अपने पास क्राइटेरियाज होते हैं और सिमिलैरिटी के क्या क्या होते हैं और क्यों होते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज निकालिए इसके सबके सब, सॉल्व कीजिए अभी। तो एक्सरसाइज 6.1 पहला क्वेश्चन लिखा है ऑल सर्कल्स आर डैश कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर? सिमिलर क्योंकि रेडियस तो अलग अलग होगा। ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर। देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं हो सकता क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों का एंगल 60 60 60। तो आप कोई भी ट्राइंगल उठाओ, चाहे छोटा इक्विलेटरल लो चाहे बड़ा इक्विलेटरल लो, ए से तो तीनों की दोनों हो जाएंगे ना सिमिलर, तो इक्विलेटरल। टू पॉलीगन्स, पॉलीगन्स क्या होते हैं? कोई भी शेप, क्लोज्ड फिगर। टू पॉलीगन्स जिसमें कम से कम तीन से ज्यादा साइड्स हों। टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ये तो अभी लिख ही रखा है। गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स, ये तुम लोग बना लोगे, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। कृषि कह रहा सर फिगर सेम नहीं है, बिल्कुल सही बोल रहा है। ये ऐसा नहीं हो गया कुछ, मैंने बोला था ना कि अगर साइड्स का रेशियो बराबर भी जा रहा होगा तो फिगर तो सेम होनी चाहिए कम से कम। भाई इंसान को इंसान से कंपेयर करोगे, दो हाथ दो पैर एक सर, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? हाँ तो मैं क्या कह रहा था, ये सिमिलर है नहीं, सिमिलर करने के लिए फिगर्स भी तो सिमिलर होनी चाहिए ना। कंफ्यूज हो गए ना, कंफ्यूज हो गए ना? हाँ कंफ्यूज इसलिए हुए क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में सिमिलर फिगर्स को कोट ही नहीं किया। यहाँ पे जो तुम्हें डायग्राम बना के दे रखा है क्वेश्चन में, एक जगह रोम्बस बना रखा है और एक जगह स्क्वायर बना रखा है। आप रोम्बस को स्क्वायर से कंपेयर कैसे कर सकते हो? वही बात हो गई, क्यूबॉइड को सिलेंडर से कैसे कंपेयर कर सकते हो, चाहे प्रोपोर्शन क्यों ना जा रहा हो, कंपैरिजन तो कर ही नहीं सकते। समझ गए? तो वो तो देखते ही बोल देना चाहिए था नो। अभी समझ आ गया? अभी कोई स्कोप है डाउट का? चलिए बाकी पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास का क्लास इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें हम लोग सिमिलैरिटी करना सीखेंगे। जैसे यहाँ सीपीसीटी पढ़ा था, यहाँ पर सीपीएसटी सीखेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। तो वहाँ पे रेशियो ऑफ साइड्स इक्वल हो जाता है, जो बची हुई साइड्स होती हैं नाम के आधार पर बचे हुए एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं, जैसे यहाँ पर होता था। ठीक है, तो चैप्टर अभी लंबा है, थ्योरम्स आनी है बहुत सारी, तो आराम से करेंगे इस चैप्टर को। ठीक है, थैंक यू।